नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं मंगल के नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर। मंगल कल शाम में ही चित्रा नक्षत्र पर आया है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल स्वयं है। चित्रा नक्षत्र कन्या राशि के अंतर्गत पड़ती है। उसका स्वामी बुध होता है। बुध और मंगल में धूल विरोध है। बुध को युवराज माना गया है। मंगल देवताओं का सेनापति है। इसलिए इन दोनों में प्रतिद्वंदिता रहती है। बुध का प्रयास होता है कि जो मैं कहूं सेनापति वही करे, जबकि मंगल देवताओं का सेनापति होने के कारण युवराज आदि को कुछ नहीं समझता, बल्कि वह अपने बॉस अर्थात भारत के लिहाज से देखे तो राष्ट्रपति के दिन कार्य करता है। चूंकि मंगल अपने विरोधी ग्रह की राशि में है, किंतु अपने नक्षत्र पे आ गया। कोई भी ग्रह अपनी राशि या अपने नक्षत्र पे आता है तो वह अपना पूरी ताकत से परिणाम देता है, फल देता है। अब जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, अथवा वह व्यक्ति यदि मंगल मेष राशि या मेष लग्न का हो, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न का हो, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्या हो सकता है? तो होगा यह कि उसे नए नए प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल चुनौती स्वीकार करने वाला ग्रह है, विरोधियों की जमकर खबर लेता है। इसलिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही हो, या वे मेष लग्न मेष राशि या वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के हों, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। अपने विरोधियों के द्वारा उकसाने पर, चुनौती देने पर उसे सर स्वीकार करेंगे और दो टूक जवाब देंगे। यही नहीं, मंगल को नवग्रहों में सबसे हत्यारा एवं क्रूर ग्रह माना गया है। इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि मंगल क्या कर सकता है और क्या नहीं। कुंडली में मांगलिक दोष भी इसीलिए होता है। ऐसी स्थिति 3 सितंबर से 23 सितंबर तक बनी हुई है। संयोग से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों है। तो क्या परिणाम होगा? मोदी जी भी अपनी पूरी ताकत से विरोधियों का या प्रतिपक्षियों का, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर हो, जवाब देंगे और किसी भी सूरत पर उन लोगों के शर्तों पर वो काम नहीं कर सकते। इस समय उनका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। जब मैं उनका नाम ले रहा हूं तो केवल उन्हीं की बात नहीं है। जो भी व्यक्ति वृश्चिक राशि के हों, वृश्चिक लग्न के हों, मेष राशि या मेष लग्न के हों, या दशा में मंगल चल रहा हो, वो सबके लिए यही बात है। वे पराभूत नहीं हो सकते। उनके प्रयास असफल हो ही नहीं सकते। मंगल का अपनी नक्षत्र से गुजरना ही सबसे महत्वपूर्ण है। राशि से गुजरना महत्वपूर्ण उतना नहीं है। तो जिन किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग हों, वो अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। सफलता सुनिश्चित है, एकदम गारंटी की बात है। हाँ, चूंकि प्रतिद्वंदी पीछे लगे हुए हैं या लगे रहेंगे तो परेशानी तो होगी, स्वाभाविक बात है, परंतु विजय सुनिश्चित है। 23 सितंबर के बाद मंगल अपने नक्षत्र चित्रा को छोड़ करके स्वाति नक्षत्र पे आ जाएगा, जिसका स्वामी राहु है। राहु भी मंगल का घोर विरोधी है। राहु दानवों का सेनापति है तो मंगल देवताओं का सेनापति है, इसलिए विरोध स्वाभाविक है। तो एक तो विरोधी राशि बुध की राशि में होना, दूसरे विरोधी ग्रह के नक्षत्र में आना 23 सितंबर को और 13 अक्टूबर तक रहना, यह सबसे विप्लवकारी या कुछ ऐसी घटनाओं का साक्षी बन सकता है जब एक दूसरे से व्यक्ति पूरी ताकत से भिड़ जाता है। तात्पर्य
कि 23 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में कोई अति महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। वैदिक ज्योतिष में तो ऐसे प्राकृतिक आपदा की बात की जाती है, वो हो सकती है। मंगल दुर्धर्ष ग्रह है, लड़ाका है, भिड़ने को तैयार रहता है, मार काट उसका पसंद है, खून बहाना या बहाना उसकी आदत है। राहु बाउंडर है, तूफान है, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन अंततोगत्वा मंगल सब पर भारी पड़ेगा और जो भी व्यक्ति नैष्ठिक है, विचारवान है, जिनमें दया परोपकार की भावना है, वो 100% विजय प्राप्त करेंगे। ये हर मामले में कोई भी विघ्न बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। आप भी अपनी कुंडली में ऐसी स्थिति को देखिए और प्रसन्न हो जाइए। 13 अक्टूबर तक आपका समय है, जो चाहेंगे वो करेंगे और वैसा आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा, परिणाम वैसे ही मिलेंगे। धन्यवाद।